देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आरएसएस का इतिहास रहा है। वो बनाता है, फिर लड़ाता है और फिर खत्म कर देता है। वो सिर्फ अपना वर्चस्व रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है। जी हां, कमोबेश आज यही फिर से इतिहास दोहराता दिख रहा है। आज आरएसएस फिर से जिस नरेंद्र मोदी को उसने गढ़ा था, अब उसी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। उसके लिए वो क्या कर रहा है, इसी पर आपसे बात करूंगा। हमने अभी देखा था 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में अपने सम्मेलन में, प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर जो 2 दिवसीय भाषण दिया, उस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को उन्होंने परोक्ष रूप से नाम लिए बगैर साफ साफ तमाम नसीहतें दे डाली, राजधर्म सिखा डाला और बता डाला कि यह सरकार घमंड में जी रही है, यह सरकार अपने कर्तव्य भूल गई है और यह सरकार विपक्ष को वास्तव में प्रतिपक्ष मानने की बजाय दुश्मन मान बैठती। और यह भी बता दिया कि यह सरकार जब इस तरह से करेगी तो कैसे खत्म हो जाएगी। जी हां, यह बातें आई हैं और यह आने के बाद में होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां वो बड़ी संभावनाएं देख रही थी, जहां राम मंदिर भी है, जहां पर काशी भी है, जहां पर मथुरा भी है, वहां पर जो नफरत का खेल खेला गया और जिस तरीके से गौरक्षा के नाम पे और तमाम नाम पे लिंचिंग शुरू हुई, उसी उत्तर प्रदेश में अब निपटाने का काम हो रहा है। निपटाने का जो काम चल रहा है वो बड़े सलीके से चल रहा है और वो निपटाने का काम। उदाहरण इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जो जो चेहरे हैं, कहीं कुछ लड़ते हैं, कहीं कुछ आपस में उलझते हैं और उलझ के वो सच सामने लेके आते हैं जो सच खत्म करता है। तो अब मोहन भागवत ने नागपुर में एक उपदेश दिया, जो उपदेश हम सबने सुना कि कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को राजधर्म सिखाया और उन्होंने योगी पर कभी सवाल नहीं खड़े किए। अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ के बचाव में वो सदैव खड़े रहे। अब जब नरेंद्र मोदी का खेमा उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पे फोड़ता है, तो नरेंद्र मोदी और उनके लोग, जो उनके द्वारा तैनात किए गए या उनके द्वारा नियुक्त कराए गए तमाम मंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। उस वक्त में मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर में वो योगी के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वो जो वहां पर संदेश देते हैं, वहां पर जो चिंतन मनन करते हैं, वहां पर एक ही निर्देश होता है, हम योगी के साथ। यदि हम योगी के साथ हैं तो इसका मतलब है मोदी को निपटाना है, क्योंकि योगी मोदी की लड़ाई अब सामने आ गई है, सड़क पर आ गई है। संगीत सोम लगातार नरेंद्र मोदी के करीबी संजीव बालियान पर हमलावर। वो संजीव बालियान के तमाम दूसरे देशों में खरीदी गई संपत्तियों और दूसरी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के घेर रहे। संगीत सोम योगी के खेमे से माने जाते हैं, तो बालियान मोदी के खेमे से। बालियान कह रहे हैं कि उन्हें हरवाने का काम संगीत सोम ने किया है, वहीं संगीत सोम कह रहे हैं कि
जिस तरह से बालियान ने एक्ट किया है, जिस तरीके से काम किया है, उसके कारण है। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से नजरअंदाज किया है यहां के मुद्दे, इसके कारण यह स्थिति है। और उसमें वो रिलेशंस खुल के आते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के करीबी नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, और किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का खुलासा हुआ था मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कि वो किस तरह से लेन देन और तमाम चीजों के कर रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही थी, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं। मोदी ने उसे बचा लिया, उसे राज्य के मंत्रिमंडल में पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर मामला फंसा हुआ है। यहां योगी पर हमला हो रहा है, योगी पर तमाम बातें करी जा रही। और जब यह किया जाता है, मोदी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली रुक जाते हैं, योगी अपने राज्य की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लखनऊ पहुंच जाते हैं। इधर पे ये बैठ के एक प्लानिंग हो रही होती है, उस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। और वो प्लानिंग क्या हो रही होती है, योगी को कैसे निपटाना है। योगी को निपटाने का जब क्रम चल रहा होता है, उसी वक्त आता है तो मोहन भागवत वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंच के जो संदेश दिया वो ये दिया कि हम योगी के साथ खड़े हैं, और योगी के साथ खड़े हैं तो संघ खड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है, संघ के लोग खड़े। संघ को जो भी फायदे चाहिए जो राज्य स्तर पे हैं, वो योगी देने को तैयार बैठे। योगी हिंदुत्व चेहरा है और योगी भगवाधारी भी हैं। इससे आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, वो सामने दिखाई दे जाता है। उधर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या, प्रयागराज, सीतापुर, चित्रकूट सब हारने के बाद अब अपनी सदरी का रंग बदल लिया है। अब वो भगवा सदरी में नहीं नजर आ रहे। अब वो भगवाई मंत्र भी नहीं बोल रहे। अब वो जय श्री राम भी नहीं बोल रहे। अब तो वो जय जगन्नाथ बोल रहे। अब वो बाबा विश्वनाथ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि किसी तरह जान बचा के भागे हैं नरेंद्र मोदी बनारस से। तो जब नरेंद्र मोदी जान बचा के भागे हो तो आप समझ सकते हैं। तो अब उनकी जान से खेलने का काम शुरू हो गया है। और वह काम किसने किया है? वह काम किया है मोहन भागवत। तो मोहन भागवत जब योगी के साथ खड़े होते हैं और सारी चीज, तो कैसे निपटाएंगे? क्योंकि यूपी के चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, सब में नरेंद्र मोदी के ही लोग तो बैठे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज एक खेल होता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे की तरफ से एक रिलीज जारी होती है, और उस रिलीज में कहा जाता है कि अब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हम भर्ती करने की बजाय उन्हें आउटसोर्स करेंगे, यानी ठेकेदारों से लेंगे। आउटसोर्स करेंगे, भर्ती नहीं होगी। इसका संदेश क्या है? स्वाभाविक सी बात है, यह बहुत बड़ा संदेश। यानी अब इस देश की पुलिस व्यवस्था भी ठेकेदारी में चली जाएगी। वो अग्निवीर से भी बुरी स्थिति में हो जाएगी, क्योंकि अग्निवीर तो कम से कम सरकार ठेकेदारी उसकी कर रही है। वहां का जो ठेका है वो आउटसोर्स होगा, तो आउटसोर्स में जो कंपनी देगी उसके वो एम्प्लॉय हो। ये क्या है? और ये जारी होता है तो योगी सरकार का हिलना स्वाभाविक है। इसको लेके संदेश गलत जाता है, योगी के लिए खतरा पैदा होता है। तो योगी उस रिलीज को तो वापस लिवा लेते हैं, यह भी बयान जारी करा देते हैं कि गलती से जारी हो गया। लेकिन ये गलती से भी जारी हुआ तो इसका मतलब है प्लानिंग चल रही है। और प्लानिंग चल रही है तो इसे लीक क्यों किया गया? किसने कराया? गृह मंत्रालय के स्तर पर हो रही है प्लानिंग। यह प्लानिंग हो रही है
जो है विभाग के स्तर पे, सचिवालय के स्तर पे, ये बाहर कैसे आ गए। और डीजीपी से इसमें प्रपोजल बनाने दिया गया है। डीजीपी भी आज पूरी तरीके से नहीं है, कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है, और जो मौजूदा कार्यवाहक है वो तो योगी का है। तो ठीकरा किस पे फूटना है, ये सारी चीजें। और जब इस तरह से हो तो ये ऐसे वक्त में जब योगी के खिलाफ पूरी कैंपेन चल रही हो, यह रिलीज यह बताती है कि कहीं ना कहीं घेरने की एक और प्लानिंग शुरू हो गई। जनता में उनके खिलाफ जो एक माहौल बनाना है उसकी शुरुआत है। जनता का एक वर्ग पहले ही उनसे नाराज है, उसके अलावा जो दूसरा वर्ग है वो तमाम सारी जो भ्रष्टाचार है और दूसरे कारण है उनसे नाराजगी, और तीसरी वजह इस तरह से रोजगार न मिलना, पेपर लीक होना और बहुत सारे मुद्दे। तो अब योगी कैसे बचेंगे? लेकिन योगी के साथ यदि आरएसएस खड़ा हो जाएगा तो फिर निपटाना मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन जाएगी मुहिम कि यह सारी साजिश वो रच रहे और यही खेल। यह आरएसएस की कोई नई वो नहीं है। यदि आप देखिए, संजय जोशी को निपटाना था, मोदी ने इसके लिए आरएसएस के ही सोनी का सहारा लिया और सोनी ने पूरा खेल किया और संजय जोशी को निपटा दिया। संजय जोशी आरएसएस के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से थे और वो गुजरात में मोदी के नाक में दम किए हुए। तो वह हमने देखा है। हमने देखा है इसके पहले, यदि इतिहास देख लीजिए, मुंजे इतने ताकतवर थे, सब कुछ था, लेकिन धीरे से मुंजे को निपटा दिया गया था। इसी तरीके से जब जब जरूरत पड़ी, आप यदि देश की आजादी के बाद का भी देख लेंगे तो यदि उपाध्याय जी की बात करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय को भी धीरे से निपटा दिया गया था। पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई, क्या हुआ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी देखेंगे तो वो अचानक एकदम से कैसे उनका निधन हो गया, क्या हो गया, आज तक वो सस्पेंस बकाया है। क्या मोदी सरकार ने इन सब में से किसी की जांच कराई? क्या इसके लिए कुछ किया? नहीं किया। तो इसका मतलब खेल कहीं ना कहीं है। तो निपटाने का खेल भारतीय जनता पार्टी में सदैव से रहा। अटल को निपटाने के लिए आडवाणी को लाया गया, आडवाणी को निपटाने के लिए जोशी को लाया गया। हालांकि कोई किसी को निपटा नहीं पाता, कमजोर करता है और वो करता है और उसके बाद में खेला होता है, वही खेला होता है। तो अटल को जब ताकतवर बनाना था तो बाकी लोगों को निपटाया गया। और जिस तरीके से हमने देखा है कि देशमुख जो गोरखपुर में ही बैठ के आरएसएस का पूरा संचालन कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से आरएसएस के निर्देश पर जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करवा दिया और उसके बाद सरकार बनी और उसके बाद में देशमुख को किनारे कर दिया गया, अटल को आगे कर दिया गया, आडवाणी को आगे कर दिया गया। तो ये तमाम खेल हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, उनसे जुड़े हुए संगठनों में चलते रहे। कभी वो हिंदू महासभा को आगे करते हैं, फिर कभी जनसंघ को आगे करते हैं, कभी वो जनता पार्टी को आगे करते हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। तो बार बार रूप बदल बदल के तमाम सारे निपटाने के काम करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी को निपटाने की मुहिम चल रही है और नरेंद्र मोदी को निपटा करके कौन सा चेहरा खड़ा किया जाएगा, उसके लिए योगी को तैयार किया जा रहा है। योगी और मोदी की लड़ाई यूं ही नहीं है, यह कराई जा रही है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत है। और जब यह होगी तो यह देखेगा आरएसएस कैसे हमारा एजेंडा सधता है।
तो एक तरफ उसने नाराजगी जाहिर कर दी तो एक संदेश दे दिया, दूसरी तरफ योगी के साथ खड़े हो गए तो यह संदेश दे दिया कि हम तो योगी के पास आ गए। और तीसरी चीज कि योगी को मुख्यमंत्री भी आरएसएस ने ही बनवाया था। वैसे तो नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस ने ही बनाया है, चाहे जो कुछ हो, छोटे से लेके आज तक सब कुछ आरएसएस की देन। लेकिन अब जो पूंजीपतियों का खेल है, दूसरे और खेल है, वो सब मिलके अब ये आगे का खेल किया जा रहा है। तो अब मोदी को निपटाने की मुहिम के तहत शतरंज की यह चाल योगी के जरिए चली जाएगी और इसके जरिए तीन चीजें की जाएंगी। एक, हिंदुत्व का कट्टर मॉडल दिखाया जाएगा। एक, इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे योगी तो बहुत अच्छा चला लेते हैं, ईमानदार चला लेते हैं, इनके ऊपर तो पूंजीपतियों और सबको साधने का कोई आरोप भी नहीं। और इस तरह से करके अदानी अंबानी के आरोपों से वो मुक्त है, भगवा चेहरे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सूट करता है, क्योंकि आगे के समय में जब उन्हें दिखाना है हिंदू राष्ट्र का तमाम सपना, तो इसी तरह से दिखाना होगा। उसकी तैयारी चल रही है और इसीलिए संदेश दिया जा रहा है। आरएसएस के एक व्यक्ति ने आज मुझसे कहा कि जहां जहां अमित शाह और मोदी ने वो किया वहां तो नुकसान हुआ, जहां योगी ने प्रचार किया और सारी चीजें करी वहां पे तो अच्छा रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने उन्हें 4 उदाहरण दिए कि नहीं, योगी ने यहां देखिए किया था और उसके बावजूद वहां हार गए। तब उनका नहीं, लेकिन फिर भी देखिए योगी का यदि पूरे उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा है और मोदी का और इनका इतना अच्छा नहीं है। आप देखिए पंजाब गए और क्या हुआ, कुछ इतनी रैली करी, इसके बाद तो हमने कहा तो फिर दूसरे भी देखे, तो उनका नहीं, वहां फायदा तो योगी का मिला है। यानी हिमाचल में फायदा योगी का मिला है और पंजाब में जो नुकसान हुआ है वो मोदी के कारण हुआ है। इसी तरीके से हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो मोदी के कारण हुआ है, जो फायदा मिला है वो योगी के कारण मिला है। तो इस तरह से तस्वीर पेश की जा रही। उनका उत्तर प्रदेश में देखिए जो हार हुई है उसके पीछे भी यही वजह है कि मोदी ने ही मनमानी टिकट दिए थे, मनमानी लोग रखे, मनमानी काम किया, उसी का नतीजा है बार बार ये हुआ। और जनता के अंदर जो अदानी अंबानी का जो पूरा आया वो तो मोदी का ही है, उसमें योगी का क्या दोष है? यानी योगी को डिफेंड करना है, मोदी को वो टारगेट करना है। तो यह खेल चल चुका है। इसीलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में कोई किसी का नहीं होता। वह वक्त के साथ में कैसे किसको बनाना है, किसको निपटाना है, किसे विलन दिखाना है, किसको हीरो दिखाना है, यह खेल चलता है। तो अब आरएसएस के भी विलेन नरेंद्र मोदी हैं और नेता जो विरोधी दल के नेता हैं उनके सबके भी विलेन नरेंद्र मोदी हैं और प्रतिपक्ष के निशाने पर नरेंद्र मोदी। तो यानी नरेंद्र मोदी को निपटाने का खेल शुरू हो चुका है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट में जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें आडवाणी जोशी के बाद में नरेंद्र मोदी और राजनाथ को भी डाल दिया है। यानी अब खेल खत्म, तो उस दिशा में चल चुका है। इंतजार कीजिए, खेल देखिए, ये राजनीति के शतरंज की बिसात है। जय